नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी पूरे जून महीने के लिए 1 से लेके 30 जून तक। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये पूरा महीना कैसे जाने वाला है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। पूरे महीने में कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो 1 से लेके 30 जून तक। देख लेते हैं एरीज आपके पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी। और जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हर कोई इसे देख सकता है। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि तो पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है देख लेते हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है एरीज पूरे महीने जो है आप किसी दुविधा में, किसी डिसीजन लेने का इंतजार में, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, मानसिक रूप से परेशानी में आप रह सकते हो। कुछ लोगों के लिए वो कुछ बीमार भी हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड भी हो सकते हैं, छोटी मोटी बीमारी जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं मैं अच्छी तरीके से अपना चेकअप करा लूँ। हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं, किसी को नींद की बीमारी हो सकते हैं, कोई डिप्रेशन में जा सकते हैं, किसी को धोखे का एहसास हो सकता है रिश्ते में। तो मानसिक रूप से मुझे लग रहा है आप परेशान रहोगे और इंडिसाइसिव भी रहोगे कि क्या डिसीजन ले। कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वहाँ से भी आपको परेशानी आ सकता है। हालांकि लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव रिलेशन शादी जो भी आएगा मैं बताती जाऊंगी। अब हम देखेंगे कि आपके फर्स्ट के जो 10 डेज है एरीज वो कैसे जाने वाला है। एरीज यानी मेष राशि आपके जून महीने की फर्स्ट की जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एरीज फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एरीज फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए स्ट्रेंथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है पहले से ही महीने की शुरुआत से ही आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करना पड़ेगा। जिस भी चीज से आप डरते थे आपको अपने आप से उस डर को बाहर निकालना पड़ेगा। आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करना पड़ेगा। कुछ चीज़ों पे आपका कंट्रोल इशू है वो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। आप अगर एक साथ 2 रिश्ता निभा रहे हो तो रिश्ते में बैलेंस करनी पड़ेगी। फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी है तो पैसे को संभाल के रखना पड़ेगा। पैसे जमा करना, सेविंग्स करना, पैसे रखना, इन चीज़ों में आपका ध्यान रहेगा। 2 रिश्तों में हो तो रिश्ते में बैलेंस करना, इक्वल गिव एंड टेक देना और पाना, ये आपकी कोशिश रहेगी। फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी जिन लोगों की लाइफ में है वो पैसों को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, पैसों को रखेंगे, पैसों की अहमियत को समझेंगे, अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए, बढ़ाने के लिए जीत और मेहनत करेंगे। फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आप सेविंग्स के बारे में सोचोगे, पैसा रखना, जमा करना, डिपॉजिट करना, ऐसी जगह पैसे को रखना जो फ्यूचर में आपको
इसका मुनाफा दे। और इसके लिए आप बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर के बन जाओगे, स्ट्रिक्ट बन जाओगे, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करोगे। जिस भी बात से पहले आपको परेशानी होती थी, उन सारी बातों को आप अपने दिमाग से निकालोगे। जितनी भी परिस्थिति आए, जो भी स्थिति आए, उसमें आप डट के मुकाबला करने की कोशिश आप ज़रूर करोगे। क्योंकि जैसा कि पहले ही मैंने कहा कि मानसिक रूप से आपको कोई परेशान कर सकता है, कोई धोखा दे सकता है, कोई आपको दर्द दे सकता है, आपकी नींद खराब हो सकता है, लेकिन कितना भी परेशानी आपके दिमाग में आए, आप पूरे पहले की जो 10 दिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उसको मतलब अपने हिम्मत से डट के मुकाबला करोगे। परेशानी आपके दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। आप अपनी हिम्मत का प्रदर्शन करोगे और हर चीज़ में अपना एक पावर रखने की आप कोशिश करोगे, कंट्रोल रखने की। पैसे के मामले भी बहुत आपके दिमाग में रहेंगे, मतलब पैसे के मामले में आप बहुत सचेत रहोगे। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलें। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है एरीज। ऐसा लगता है कि आपके जो काम है, कुछ काम आप पेंडिंग रखा है आपने, कहीं आपने पैसे इन्वेस्ट किया, जो शुरुआत में ही मैंने कहा कि आप इन्वेस्ट करोगे। मिडिल के 10 डेज में आप उस पैसे की वापसी और कहीं नए इन्वेस्ट किए थे उसका मुनाफा आ जाए, उसकी इंतज़ार आपको रहेगी। आपको हमेशा ही सोच में बैलेंस रखना पड़ेगा। जहाँ जितनी पैसों की ज़रूरत है वहाँ पैसा देना पड़ेगा, जहाँ वक्त की ज़रूरत है वक्त देना पड़ेगा। किनकी एनर्जी आ रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन जिनका भी एनर्जी आ रहा है कोई इंसान डेफिनेटली 2 काम करता है, या तो बिजनेस भी करता है, जॉब भी करता है। 2 रिश्ते हैं उनके पास, शादी का रिश्ता भी है, लव रिलेशन भी है। और ये इंसान माइंड से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इन दिनों वो थोड़ा सा परेशान रह सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड एस ऑफ सोर्स के कार्ड। आपके जो काम है वो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करवाएगा। पैसे कहीं अटक सकते हैं, पैसे आपने कहीं इन्वेस्ट किए थे तो उस जगह से पैसे आ जाए, उसका आपको इंतज़ार रहेगा मिडिल के 10 डेज में। रिश्तों में आपको धोखे का एहसास होगा, जो मैंने पहले ही कहा कि कोई आपको धोखा दे सकता है, कोई आपको झूठ बोल सकता है, बातें छुपा सकता है, आपसे चीज़ें हाइड कर सकता है रिश्तों में। तो आपको उस बात का एहसास भी होगा, उस वजह से आपको ट्रॉमा भी हो सकता है। धीरे धीरे आप अपनी सूझबूझ समझदारी से चीज़ों को क्लियर भी कर लोगे, समझ भी जाओगे कि आखिर आखिर चल क्या रहा है। और आपके जो काम है हो सकता है थोड़ा रुक रुक के आगे बढ़े। आपको वो काम करने का इंतज़ार रहेगा कि जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन उस काम को आपको रुक रुक के करना पड़ेगा। पैसे कहीं से मिल जाए, कहीं आपने अपने कंपनी में, जॉब में, बिजनेस में जितना मेहनत दिया था उसका परिणाम सही तरीके से मिल जाए, उसका भी आपको इंतज़ार रहेगा। क्योंकि वो फ्रूट खाने का वक्त अब आ गया है। मिडिल के 10 डेज में आपको ये लगेगा मुझे अपनी मेहनत का परिणाम, अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडेंट मिलनी चाहिए, लेकिन आपको धोखे का भी एहसास होगा। हो सकता है कोई आपके मेहनत का जो परिणाम है वो उस पर अपना नाम मोहर लगा सकता है, धोखा दे सकता है। रिश्ते में धोखे की एहसास हो सकता है, कोई आपसे झूठ बोल सकता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा खुद को अलर्ट रखें। और जो भी चीज़ें हो रहा है, जिसकी वजह से परेशानी आ रहा है, उसका जो सच्चाई है वो देर सवेर आपको ये पता चल जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ, मेंटल हेल्थ थोड़ा सा परेशान करेंगे, फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, अच्छे रहोगे, और फिनेंशियल स्टेटस बैलेंस रहेगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। देख लेते हैं एंड के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है एरीज।
जो एंड के जो 10 डेज हैं सॉरी, एंड के जो 10 डेज है वो आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड लेके आए हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, मैं शुरुआत से ही आपसे ये बोल रही हूँ कि कोई आपको धोखा दे सकता है, थर्ड पार्टी की वजह से परेशानी हो सकता है, आपका दिल टूट सकता है। ऐसा आपको शुरुआत में हो सकता है, मिडिल के 10 डेज में भी हो सकता है। एंड के जो 10 डेज है वो आपके लिए बहुत अच्छा कुछ लेके आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं कि आधा सुन के ही भाग जाएंगे क्योंकि उनको लगेगा अरे कुछ अच्छा नहीं बोल रहा है, लेकिन अंत तक सुनना चाहिए। जो बोलता है ना कि अंत भला तो सब भला, तो आपके लिए अंत भला होने जा रहा है। पुराने रिश्ते से आपको याद किया जाएगा, आपको कोई याद करेंगे, आप किसी को याद करोगे, कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी आपको मिल सकता है, कोई आपके दादी नानी, नाना नानी, चाचा चाची कोई आपसे मिलने आ सकता है, कोई पुराने काम से आपको बुलावा आ सकता है, कहीं से रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, लक का साथ आपको मिलेगा। लव में जो छूट गया था, लव रिलेशन में जो आपको भूल गया था या भूल गई थी, वो वापसी करेगा। दोस्ती के हिसाब से, दोस्तों का अंदाज में दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, चीज़ें क्लियर होंगी। जो टूटे दिल था आपका उस पे मरहम लगेगा, एक स्टेबल लव ऑफर आपको मिल सकता है, लाइफ में खुशी वापस आ सकता है, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स मिलेगा, अचानक से लक आपका साथ दे देगा, भाग्य का साथ मिलने की वजह से आपके माइंड में खुशी भी आएगी, आपका रुका हुआ काम भी बनता जाएगा। ओवरऑल अगर मैं कहूँ मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली आप पूरी तरीके से, जैसे मैं रीडिंग के अंत में बोलती हूँ, स्वस्थ मस्त आप वैसे ही रहोगे। अब हम देख लेते हैं एंजल की तरफ से एरीज के लिए क्या गाइडेंस है। देख लेते हैं एंजल एरीज के लिए क्या गाइडेंस दे रहा है। बार बार मैं बोल रही थी ना कि आपको बैलेंस की ज़रूरत है, इक्वल गिव एंड टेक की ज़रूरत है। कार्ड भी वैसा ही आया है, कॉम्प्रोमाइज़ का यानी बैलेंस का। इफ़ यू बिलीव, अगर आप मानते हो, और आस्क योर एंजल, आपसे ये कहा जा रहा है कि आपका बिलीफ सिस्टम, आपका सोच ही आपके काम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके साथ होगा, तो सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। दूसरा जो है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, तो किसी सलाहकार से सलाह ले सकते हो, किसी घर के बड़े से बात कर सकते हो, कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई सुपीरियर आपको आपका मदद कर सकता है। तीसरा जो है कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है, आपको बैलेंस तरीके से अपनी लाइफ को जीनी होगी। पूरे महीने आपको बैलेंस रख के चलना पड़ेगा, उतावले होने से काम नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी होना नहीं। अगर 2 रिश्ते हैं, 2 काम हैं, जो कि मैंने पहले भी कहा, तो आपको दोनों चीज़ों में बैलेंस डाल के, बैलेंस ला के आगे बढ़ना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।